नमस्कार, उत्तर प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर हुआ ये ऐलान। 14 जनवरी को अहम बैठक। खबर है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा पंचायत चुनाव के बाद होगी। इसके लेकर 14 जनवरी को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें बोर्ड परीक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला आ सकता है। हालांकि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अभी सरकार की ओर से कोई तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन इन चुनाव में स्कूलों को मतदान केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की ड्यूटी भी पंचायत चुनाव में लगाई जाएगी। ऐसे में पंचायत चुनाव के बाद ही बोर्ड परीक्षा कराने की योजना है। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा मार्च अप्रैल में कराने के संकेत दिए थे। पंचायत चुनाव को देखते हुए बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान जल्द कर सकते हैं। पैसेंजर ट्रेन चलाना रेलवे के सामने बड़ी चुनौती। यात्रियों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। खबर है मेरठ से। वर्ष 2020 के बीत जाने के बाद भी पैसेंजर ट्रेनों को चलाना रेलवे के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। न जनरल टिकटों की बिक्री शुरू हो पा रही और न ही पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की हरी झंडी मिल रही है। स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी जो जनरल बुकिंग लग रही है, उनमें यात्रा करने के लिए भी अधिक किराया देकर आरक्षित टिकट लेना पड़ रहा है। फिलहाल स्थानीय लोगों की मांग और रेलवे प्रशासन की पहल पर रेलवे बोर्ड ने कुछ स्पेशल ट्रेन को चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन लोगों की मांग इससे पूरी होने वाली नहीं है। राजधानी लखनऊ में 0 डिग्री पर पहुंचा पारा, टूटा रिकॉर्ड। अगले 48 घंटे में राहत का कोई आसार नहीं है। खबर है लखनऊ से। घने कोहरे ने नए साल का स्वागत किया। कोहरा बढ़ने से ठंड के साथ साथ गलन में बढ़ गई। आलम यह रहा कि राजधानी लखनऊ और मथुरा में नए साल पर रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ी। यहाँ का न्यूनतम पारा 0 डिग्री तक पहुँच गया। साल की पहली सुबह शहर में कोहरे की चादर छाई रही, जिस वजह से हाईवे पर घना कोहरा बना रहा। शनिवार को भी ठिठुरन बरकरार रही। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पास रिसोर्ट बनने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पश्चिमी यूपी में बादल छाए रहेंगे। अगले 48 घंटों तक ठंड से राहत के आसार नहीं है। 6 जनवरी तक घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी हवाएं भी चलती रहेगी, जिससे कि शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता। खबर है प्रयागराज से। नए साल 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़कर मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी अभी जुलाई 2020 से 7% महंगाई भत्ता दे है, लेकिन वह अभी नहीं मिल रहा है। भत्ते में जनवरी 2021 में 4% की वृद्धि होने की संभावना। इससे देश भर के करीब 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। यह लाभ उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिलेगा। विश्व अखाड़ा परिषद पर प्रतिबंध। 13 अखाड़ों के अलावा अब किसी और को नहीं मिलेगा मान्यता। खबर है प्रयागराज से। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हरिद्वार कुंभ को देखते हुए विश्व अखाड़ा परिषद पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही अखाड़ा नाम से किसी नई संस्था के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने नव गठित विश्व अखाड़ा परिषद त्रिकाल भवनता के परि अखाड़ा और किन्नर अखाड़े पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर ले कि अखाड़ा नाम से कोई नई संस्था रजिस्टर न की जाए। आदेश। नए साल से बाजारों में साप्ताहिक बंदी लागू। जानिए कौन सा बाजार कब रहेगा बंद। खबर है आगरा से। नए साल शुरू होते ही साप्ताहिक बंदी का नियम फिर से लागू करने के आदेश हो गए हैं, जिसके चलते बाजारों को लेकर रोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें कौन सा बाजार किस दिन बंद रहेगा बताया गया। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। उप श्रमायुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिला अधिकारियों द्वारा बाजारों में साप्ताहिक बंदी का नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। छूट प्राप्त दुकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों को छोड़कर यह नियम सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। किसान की आत्महत्या पर भौचक्के अखिलेश यादव का भाजपा पर प्रहार। कहा शहादत भी भाजपा को विचलित नहीं कर सकी। खबर है लखनऊ से। नए कृषि कानून के विरोध में यूपी नई दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का शनिवार को 38वां दिन है। कड़ी ठंड और बारिश के बीच किसान आंदोलन पर चिंता व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर प्रहार किया। कहा कि एक किसान की शहादत की खबर भाजपा को विचलित नहीं कर सकी। भाजपा जैसा सत्ता का इतना दम्भ और इतनी निष्ठुरता अब तक कभी नहीं देखी गई। बिना किसी शुल्क के 5 मिनट में घर बैठे ही पैन कार्ड से
लिंक करें आधार कार्ड, जाने क्या है तरीका। खबर है लखनऊ से। मोदी सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन अब भी कोई लोग के पैन कार्ड उसके आधार कार्ड से लिंक नहीं है। सरकार ने कोरोना काल में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 कर दी है। ऐसे में आपके पास पर्याप्त समय है कि आप अपने दोनों जरूरी कार्ड्स को लिंक कर दे। इसके लिए आपको किसी कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे बस 5 मिनट में यह काम पूरा हो जाएगा। आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ स्टेप में अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं। छात्रवृत्ति में यूपी बोर्ड के छात्रों को मिलेगी वरीयता, केंद्र ने यूपी सरकार को भेजी नई गाइडलाइंस। खबर है लखनऊ से। समाज कल्याण विभाग की ओर से गरीबों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में यूपी बोर्ड के छात्रों को वरीयता दी जाएगी, यानी उपलब्ध वरीयता में सबसे पहले यूपी बोर्ड के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके बाद सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही ऐसे छात्र छात्राओं को पहले छात्रवृत्ति दी जाएगी जिसके माता पिता निरक्षर है। फर्जी शिक्षण संस्थान छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले पाए, इसके लिए भी नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश को छात्रवृत्ति के लिए नए दिशा निर्देश भेज दिए, साथ ही फंडिंग पैटर्न भी बदल दिया। यूपी के राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 24% डीए। खबर है लखनऊ से। 80 लाख राज्य कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलेगा 24% डीए। जनवरी से महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जुलाई से 24% डीए निश्चित हो चुका है। 4% बढ़ोतरी के बाद यह 28% डीए हो जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के डिजाइन में फिर हो सकता बदलाव। खबर है वाराणसी से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की डिजाइन में फिर बदलाव किया जा सकता है। इस बार गंगा किनारे के छोर पर श्रद्धालुओं की प्रवेश व्यवस्था का विस्तार किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सावन और शिवरात्रि के मौके पर जब श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है तब किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद की कंसल्टेंट एजेंसी HCP ने नए डिजाइन का एक मॉडल तैयार भी कर लिया है। जल्द ही धर्मार्थ कार्य मंत्री और अधिकारियों के सामने इसका प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद इसे अनुमति के लिए शासन को भेज दिया जाएगा। अधिवक्ताओं को सीएम योगी आदित्यनाथ का नए साल पर तोहफा। खबर है गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिवक्ताओं को नए साल पर सौगात दी। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 9.08 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं तहसील सदर में बनने वाले मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता समाज द्वारा विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उनकी सराहना भी की। उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराने और उसकी दिक्कतों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि MSP के तहत धान खरीद की पूरी सक्रियता से की जाए, सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। अब कानपुर के हेलेट अस्पताल में मरीजों को मिलेगी MRI की सुविधा, सस्ती होगी CT स्कैन जांच। खबर है कानपुर से। अभी तक कानपुर के हेलेट अस्पताल में मरीजों को MRI जांच के लिए भटकना पड़ता था। साथ ही महंगे CT स्कैन जांच की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब जल्दी ही कानपुर मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल में मरीज सस्ते में CT स्कैन एवं MRI जाँच करा सकेंगे। दोनों मशीनें लगाने के लिए शासन से मांग की गई थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत CT स्कैन एवं MRI मशीन लगाई जाएगी। इससे मरीजों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। सीएम योगी बोले मकर संक्रांति से कोरोना वैक्सीनेशन होगा शुरू। खबर है गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि मकर संक्रांति से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। टीकाकरण शनिवार किया जाएगा। इससे कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रूप से नियंत्रण में सफलता मिलेगी। 5 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में ड्राई रन सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा। सीएम योगी ने विश्वास व्यक्त किया कि 2021 में कोविड-19 महामारी का खात्मा हो जाएगा। कानपुर पत्रकार की हत्या, परिजन ने बीजेपी पार्षद पर लगाया आरोप। खबर है कानपुर से। रेल बाजार थाना मोहल्ला से विगत 31 दिसंबर की रात से गायब युवक का शव बर्रा थाना क्षेत्र में मिला। कार में शव होने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। DIG ने भी मौके पर जाकर स्थिति को देखा। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। भाई ने बताया था कि मृतक पत्रकार था और वह एक रेप की घटना का समाचार लिख रहा था। बीजेपी पार्षद समाचार लिखने से मना कर रहा था, उसी ने उसकी हत्या कर दी। DIG ने कहा कि मामले के खुलासे के लिए टीमों को लगाया गया। परिजनों के आरोप पर भी जांच होगी। शीघ्र ही घटना का खुलासा होगा।
परवीन सिंह तेवरिया बोले, किसानों के धैर्य की परीक्षा न ले सरकार। खबर है लखनऊ से। प्रसिद्ध किसान नेता मनवीर सिंह तेवरिया ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव के विचारों में आस्था जताते हुए सपा का दामन थाम लिया। 2010 में अलीगढ़ के टप्पल में हुए किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए और ग्रेटर नोएडा के भट्टा ग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों के पक्ष में संघर्ष का बिगुल फूंकने वाले मनवीर सिंह तेवरिया को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा का ध्वज देकर सपा की सदस्यता दिखाई। इसी क्रम में ब्राह्मण नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवीन दुबे, फिल्म निर्माता निर्देशक अजय सिंह थेदवार, सुरेश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सपा की सदस्यता ली। रेलवे ने जुर्माना लगाकर दिसंबर में कमाए 59 लाख रुपए। खबर है लखनऊ से। कोरोना के बीच केवल 30% ट्रेन चलने के बावजूद रेलवे अपनी आय बढ़ाने के लिए कड़े प्रयास कर रहा है। माल ढुलाई और ऑटोमोबाइल सेक्टर की लोडिंग बढ़ाने के साथ रेलवे ने टिकट चेकिंग कर आय का नया रिकॉर्ड बना दिया। देश भर के सभी रेल मंडलों में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ ने केवल दिसंबर माह में ही 71 यात्रिकों से बिना टिकट और अवैध टिकट पर यात्रा करते हुए उन पर जुर्माना लगाया। रेलवे को जुर्माना से दिसंबर माह में 59 लाख रुपए की आय हुई है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली अस्पताल में भर्ती। खबर है नई दिल्ली से। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को तबियत की शिकायत होने पर उन्हें कोलकाता के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उन्हें फिलहाल आईसीयू में एडमिट किया गया। सौरव गांगुली को माइनर कार्डियक अरेस्ट हुआ। उन्हें कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती किया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें दिल की बीमारी की वजह से भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर गांगुली के इलाज में जुट गए। अस्पताल प्रशासन ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया। उनकी स्थिति डॉक्टर ने स्टेबल बताया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का ऐलान, पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को फ्री मिलेगी कोरोना वैक्सीन। खबर है नई दिल्ली से। कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे भारत के लिए 2 जनवरी का दिन काफी महत्वपूर्ण है। देश भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन चलाया जा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बड़ा ऐलान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। हालांकि कुछ ही देर बाद अब ट्वीट कर सफाई दी है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अब सिर्फ देश के 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीनेशन दिए जाने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि न सिर्फ दिल्ली पब्लिक, पूरे देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन को मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। आपको बता दें कि देश में शुरुआती चरण में 30 करोड़ जरूरतमंद लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। पापा के क्रिकेट छोड़ने के बाद बेटी जीवा ने उठाया ये बड़ा कदम। दोनों मिलकर ऐसे मचाएंगे धमाल। खबर है नई दिल्ली से। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान MS धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वह अपना ज्यादातर वक्त परिवार के साथ ही बिता रहे हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी अब अपने फार्म हाउस में सब्जियां उगा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके फार्म हाउस में तैयार की गई सब्जियां विदेश में एक्सपोर्ट की जा रही है। IPL खत्म होने के बाद धोनी अपना ज्यादातर वह अपनी पत्नी साक्षी रावत और बेटी जीवा के साथ बिता रहे हैं। भारतीय क्रिकेटरों ने गांगुली के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। खबर है नई दिल्ली से। BCCI अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को शनिवार को सीने में दर्द होने के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच मौजूदा और पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने बंगाल टाइगर गांगुली के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर लिखा, आपके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। कोहली की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे ने कहा, दादा आपके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच सरकार का बड़ा फैसला, लंदन में सभी प्राथमिक स्कूल बंद। खबर है लंदन से। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और हर दिन लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि हजारों लोगों की मौत हो रही है। कोरोना के नए ट्रेंड सामने आने के बाद से लोगों में भय का माहौल है। ब्रिटेन में पहली बार कोरोना का न्यू ट्रेंड सामने आने के बाद से अब तक भारत समेत दुनिया के 33 देशों में फैल चुका है। ब्रिटेन में कोरोना के इस नए ट्रेंड से महामारी का खतरा काफी बढ़ गया, लिहाजा सरकार ने सख्ती बरतते हुए फिर से लॉकडाउन लागू किया है और अब प्राथमिक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया है। सरकार ने लंदन में सभी प्राथमिक स्कूल को बंद करने का फैसला किया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस में पीछे से घुसी कार, 1 की मौत 6 घायल। खबर कन्नौज से। जिले के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर
टायर फटने से अनियंत्रित होकर एक कार सड़क किनारे खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 सरकारी कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार में सभी कर्मचारी मौजूद थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के कन्नौज जिले के सौरी कट के 154 किलोमीटर पर सरकारी कर्मचारियों से भरी एक कार का अचानक टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर प्राइवेट बस से टकरा गई। हादसे में कार सवार कन्नुगो अनिल कुमार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना वैक्सीन के बारे में जानिए कब, कहां और कैसे लगेगा टीका। खबर है लखनऊ से। कोरोना की वैक्सीन तैयार हो गई। अब उस वैक्सीन के टीकाकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से ड्राई रन किया जा रहा है। यूपी में शनिवार को लखनऊ के 6 केंद्रों पर कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उन्हें SMS भेजकर पहले ही सूचित कर दिया गया। इस अभियान की सफलता के बाद अब 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में ड्राई रन अभियान चलाया जाएगा। साथ ही टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन और भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए वैक्सीन रखने वाले स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने कोविन पोर्टल पर डाटा की जांच, मरीज के पंजीकरण और टीकाकरण करने का ड्राई रन 21 से 24 दिसंबर तक किया था। उधर शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि कोविड वैक्सीनेशन मकर संक्रांति से मिलने लगेगी। कानपुर के मेयर का सिंघम अंदाज, 13 करोड़ बकाया टैक्स वसूली के लिए सील किया मॉल। खबर है कानपुर से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नए साल के पहले दिन महापौर परमीला पांडे का सिंघम रूम देखने को मिला। दरअसल साल के पहले दिन वह अपनी टीम के साथ कानपुर के बड़ा चौराहा पहुंची और वहां बने जेड स्क्वायर शॉप मॉल के सभी दरवाजों को ताला लगाकर सील कर दिया। इस शॉपिंग मॉल के मालिक ने कई सालों से नगर निगम का टैक्स नहीं जमा किया है, जिसके चलते महापौर ने यह फैसला लेना पड़ा। कानपुर महानगर में साफ सफाई और विकास कार्यों की जिम्मेदारी नगर निगम के कंधों पर है। यह सारे कार्य टैक्स के जरिए पूरे किए जाते हैं। टैक्स देने से बचने पर तमाम कॉमर्शियल कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आते हैं। ऐसा ही कुछ जेड स्क्वायर के मालिक ने भी किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।